आज हम बात करेंगे आपके जून के राशिफल की कि ये पूरा जून का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत तरीके का डर लग रहा है कि क्या जून में कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जिसमें हमें सावधान रहना है, या फिर जून में क्या हमारे पास बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बहुत सारे लोग जून के महीने को लेकर कई तरह की बातें सुन रहे हैं और कई तरह के यहाँ पर अपने अजम्पशंस बना रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में आपके सभी जो मन में सवाल चल रहे हैं, सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि आपका जून का महीना कैसा जाने वाला है, क्या क्या सावधानियां आपको करनी है, किस तरह से इस पूरे महीने में आपको चलना है। जानना चाहूंगी कि जी, जून के महीने की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग राशिफल के साथ जी, साथ ये भी जानना चाहते हैं कि ये पूरा जो जून का महीना है, जी, क्या इस पूरे जून के महीने में कोई ऐसा योग बन रहा है या कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को थोड़ा सा सावधान भी रहना है, कहीं कहीं पर खुशियां भी मिलेंगी। जी, तो मैं ओवरऑल पहले जानना चाहूंगी कि इस जून के महीने में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जी, जी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर हम जून के महीने की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आती है कि छुट्टियों का समय चलता है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं, इस समय अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ जो है, वो एन्जॉय करना चाहते हैं, वो कुछ समय बिताना चाहते हैं, और सेम वाइस वर्सा पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जो है, वो अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं। और अगर इस बीच में डर आ जाए, तो फिर समय कैसे व्यतीत करेंगे? बिल्कुल। कैसे आप एंजॉय कर पाएंगे अपने ट्रिप को? तो दो चीज़ों का खास करके इस बार ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक, पहला ये कि आपने सिर्फ डरना है, या फिर आपने एक हेल्दी वैल्यूएबल टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना है, और पेरेंट्स ने बच्चों के साथ स्पेंड करना है। देखिए, मेदिनी ज्योतिष को थोड़ा सा अलग रखिएगा। बिल्कुल। इंडिविजुअल कुंडली पर खास करके ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं कि एक क्लब में घटना होती है, तो वहाँ मेदिनी ज्योतिष होता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं कि एक परिवार के 4 सदस्य, 5 सदस्य या फिर 6 सदस्य हैं, तो वहाँ इंडिविजुअल कुंडली का इम्पैक्ट रहता है। मान लीजिए घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 में से एक व्यक्ति ज़्यादा बीमार रह रहा है, एक व्यक्ति ज़्यादा पीड़ा में है, एक व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन बाकी 3 के ऊपर तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से वो व्यक्ति रेस्टलेस है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि चारों पांचों लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। अब एक व्यक्ति खुश नहीं है तो बाकी सारे खुश कैसे रह सकते हैं? तो हाँ, जून के महीने में सिचुएशंस कैसी बन रही हैं, हमें कहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है। डरना नहीं है, सावधान रहना है और प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहली बात कि जून के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, और इसी बीच में खप्पर योग भी पड़ेगा, और इसी जून के महीने में काल सर्प योग भी बनेगा कुंडली का। फिर उसके बाद जो अगर हम चीज देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इस बार ना हमारे खर्च जो है वो ऐसे लगता है डबल हो गए हैं। यानी कोई भी चीज खरीदने जाना है तो आपको डबल प्राइस पे करनी पड़ रही है, अगर कहीं ट्रेवल करना है तो डबल प्राइस पे करनी पड़ रही है। देखिए, जब भी वर्ल्ड वाइड घटनाएं होती हैं उसका इम्पैक्ट ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत अछूता रह सकता है उससे। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे भारत तक आता ही है। जैसे हम ऑयल की बात करते हैं, डेफिनेटली जहाँ पे ऑयल का निर्यात होता है, अगर वहीं पर ही ब्लॉकेज हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो ऑयल है जाता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है, हमारे भारत की कुंडली बड़ी सक्षम है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट वैसा ना हो करके हाँ थोड़ी सी कंट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले पैनिक ना हो। जो आप अपना जिंदगी में समय बिताना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसे अच्छे से बिताइए। हाँ, प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा। खास करके उस व्यक्ति की कुंडली का डिस्कशन, जो भी आपके नियर एंड डियर जो आसपास हैं, जो आपको लगता है उनके ऊपर आपको बहुत फेथ है, वहाँ उनको बच्चे की कुंडली दिखाइए। उसके कुछ प्रिकॉशंस, कुछ जो उपाय, रेमेडीज अगर आप करके निकलते हैं तो आप सावधान सुरक्षित रहते हैं। अब जून के महीने में कितनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। निर्जला एकादशी जून के महीने में, गंगा दशहरा जून के महीने में, पुरुषोत्तम एकादशी, अधिक मास जिसको हम कहते हैं, अधिक मास जो है वो जून के महीने में जो चल रहा है, और इसमें पुरुषोत्तम एकादशी पड़ेगी। तो ये कितना अच्छा एक समय माना। ज्येष्ठ पूर्णिमा इसी महीने में। तो इतनी अच्छी चीजें भी साथ में हो रही है। मीन्स आप धर्म कर्म से थोड़ा सा जुड़िए, आप पूजा भक्ति करिए, आप दान पुण्य करिए,
आप अपनों के साथ समय बिताइए, आप जाइए जहां जाना चाहते हैं, डर को एक साइड रख करके, बिल्कुल। प्रिकॉशंस लेकर के जाइए। लेकिन अगर मैं एक चीज बता दूं आपको, गोल्ड, जैसे कि अक्सर कहते हैं गोल्ड खरीदना, चांदी खरीदनी, ये तो ये ना खरीद करके, इस समय जो सबसे ज्यादा बूस्ट पर अगर कोई चीज जाएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी या जिसकी प्राइस ज्यादा बढ़ सकती है, वो कॉपर रहेगा। अच्छा। तो कॉपर पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, थोड़ी थोड़ी अमाउंट करिए कॉपर पे इन्वेस्ट। वो एक अच्छा, एक बेनिफिशियल एक आपके लिए हो सकता है, साबित हो सकता है। इसके अलावा आप जर्नी करिए, कोई दिक्कत नहीं है।